गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे, जिन्हें सिख धर्म का प्रवर्तक भी माना जाता है। गुरु नानक देव बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव समाज के कल्याण में लगा दिया था। आज भी लोग इनकी बताई गई सीख पर चलते हैं। तो आइए गुरु नानक देव के अनमोल विचार जानते हैं। हमेशा दूसरे की मदद के लिए तैयार रहो, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। इंसान अपना पूरा जीवन सोने और खाने पीने में गंवा देता है और उनका महत्वपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाता है। कठिनाइयों से भरी इस दुनिया में जिसे अपने आप पर भरोसा होता है वही विजेता कहलाता है। जो इंसान कड़ी मेहनत करके कमाता है और अपनी मेहनत की कमाई में से थोड़ा सा भी दान करता है, वह सत्य मार्ग ढूंढ लेता है। कर्म भूमि पर फल पाने के लिए कर्म सबको करना पड़ता है। ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देते हैं, पर रंग उनमें हमको ही भरना पड़ता है। अपने जीवन में कभी ये न सोचे कि यह असंभव है। ईश्वर की सीमाएं और हदें संपूर्ण मानव जाति की सोच से परे है। सत्य को जानना हर चीज से बड़ा है और उससे भी बड़ा है सच्चाई के साथ जीना। अहंकार से ही मानवता का अंत होता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हृदय में सेवा भाव रख जीवन बिताना चाहिए। सांसारिक प्रेम की लौ जलाओ और उसकी राह की स्याही बनाओ। अपने हृदय को कलम बनाओ, अपनी बुद्धि को लेखक बनाओ और वह लिखो जिसकी कोई हद या अंत नहीं हो। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है वह कभी भी ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकता है। केवल वही वाणी बोले जो आपको सम्मान दिलाए। इस जग को जीतने के लिए अपनी कमियों और विकारों पर विजय पाना बहुत जरूरी है। यदि लोग अपने धन का प्रयोग सिर्फ अपने लिए और खजाना भरने के लिए करते हैं तो वह 100 की तरह है। लेकिन यदि वे इसे दूसरे के साथ बांटने का निर्णय लेते हैं तो वह पवित्र प्रसाद बन जाता है। ईश्वर की प्राप्ति गुरु द्वारा ही संभव है, इसलिए गुरु का सम्मान और बंधन करो। जो व्यक्ति किसी का हक छीनता है उसे कभी भी कहीं सम्मान नहीं मिलता, इसलिए कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। जिन्होंने प्रेम किया है वे वही लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है। धर्म को जेब तक ही रखें, उसे हृदय में जगह न दें। जब धन को हृदय में जगह दी जाती है तो सुख शांति के स्थान पर लालच, भेदभाव और बुराइयों का जन्म होता है। आप जो भी बीज बोएंगे उसका फल आपको देर सवेर जरूर मिलेगा। जब शरीर मैला हो जाता है तो हम पानी से उसे साफ कर लेते हैं। उसी तरह जब हमारा मन मैला हो जाए तो उसे ईश्वर के जाप और प्रेम द्वारा ही स्वच्छ किया जा सकता है। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा रहता है। कोई भी ईश्वर के तर्क के माध्यम से समझ नहीं सकता, भले ही वह उम्र भर तर्क करे। ईश्वर एक है और उसे पाने का तरीका भी एक है। यही सत्य है। वो रचनात्मक है और वो अनश्वर है, जिनमें कोई डर नहीं और जो द्वेष भाव से परे हैं। इसे गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।